नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। आज हम बात करेंगे कंझावला हादसे की। सुल्तानपुरी में परसों नए साल के दिन दुर्घटना घटी, जहां पर एक लड़की सड़क पर गिरी मिली, जिसको 5 कार सवारों ने 10 से लेकर 12 किलोमीटर तक घसीटा और उसकी मौत हो गई। ये खबर मैंने आपको परसों भी दी थी, लेकिन परसों ज़्यादा तथ्य नहीं थे। परसों तक लड़की का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था और कोई आई विटनेस भी नहीं था। लेकिन अब क्या है कि अब पोस्टमार्टम भी हो गया है और आई विटनेस भी सामने आ गया है। सामने ये बात आई है कि वो लड़की अकेले नहीं थी। जो लड़की की डेथ हुई है उसका नाम अंजलि है। वो अपनी फ्रेंड निधि के साथ थी उस दिन, और दोनों एक होटल में गई थी। और होटल में वो करीब 7:30 बजे रोहिणी के एक होटल में गई थी पार्टी करने के लिए, नए साल के लिए। और वहां पर पार्टी करने के दौरान उन्होंने कमरा बुक किया था। ये सब आज होटल स्टाफ से ने मीडिया को बताया। और 2 घंटे बाद करीब 9:30 बजे उनका आपस में झगड़ा हो गया किसी बात पर, और ये झगड़ा बढ़ता चला गया। और 12-1 बजे के करीब रात को कुछ लड़के भी आए थे उनसे मिलने के लिए, और ऐसा बताया जा रहा है कि 4-5 लड़के थे और उनसे भी उनकी बात हुई थी। फिर वो 2 लड़कियां करीब 1 बजे के करीब वहां होटल से निकल गई। यहां तक कि होटल के जो स्टाफ है वो कह रहे थे कि हमने खुद ही उनको निकाल दिया होटल से, क्योंकि वो झगड़ा कर रही थी। अब देखिए, होटल की जिम्मेदारी होती है कि आप का जो कस्टमर है, जो आपके गेस्ट हैं, उनकी रखवाली करें। और ये नहीं कि 2 लड़कियां जो अकेली हैं, 20-22 साल की लड़कियां हैं, उनको रात के समय 1 बजे तुम होटल से निकाल रहे हो, तो वो कहाँ सुरक्षित रहेंगी। तो इसमें होटल की भी जिम्मेदारी बनती है, जो अभी तक किसी भी मीडिया चैनल ने, किसी ने इस बात को उठाया नहीं है। और पुलिस की भी नज़र में ये है या नहीं है। पुलिस ने उन लड़कों को पकड़ा है, उन लड़कों से पूछताछ कर रही है जो होटल में आए थे, और उनसे उनकी बातचीत हुई थी। पुलिस ने उन 5 लड़कों को भी पकड़ लिया है जो गाड़ी में उसको घसीटते हुए गए थे। तो उस लड़की ने कई नए तथ्य बताए हैं। आज वो लड़की जो है, जो उसकी फ्रेंड है निधि, वो मीडिया के सामने पेश हुई। तो मीडिया में इंटरव्यू के दौरान, ये आज तक चैनल पे ने दिखाया था इंटरव्यू, उसके सौजन्य से मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस लड़की ने ये बताया कि हम वहां से निकले थे रात को, तो वो लड़की जिद कर रही थी, जो अंजलि है, कि स्कूटी मैं चलाऊंगी। और ये कह रही थी कि तूने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई है, तेरे से नहीं चलेगी, मैं चलाऊंगी। तो इन लड़कियों ने ड्रिंक भी कहाँ की थी, ये भी होटल का स्टाफ इस बात को पुष्टि कर रहा है। तो पहले जो अंजलि की फ्रेंड है निधि, उसने स्कूटी चलाई, स्कूटी चला के वहां से ले गई और अंजलि पीछे बैठ गई थी। कहते हैं थोड़ी देर के बाद उसने, लड़की ने बताया, निधि ने, कि अंजलि जिद करने लगी कि स्कूटी मैं चलाऊंगी। फिर उसके बाद अंजलि ने स्कूटी ले ली, और निधि के मना करने पर भी, जैसा कि निधि का कहना है, मना करने पर भी वो स्कूटी चलाने लगी। वो कह रही थी कि वो काफी झगड़ा भी कर रही थी मेरे से और लड़ रही थी, और भी कई बातें उसने बताई। तो फिर उसने कहा कि वहां पे एक वो ट्रक वाले से भी एक्सीडेंट करने लगी थी, वहां से हम बच गए बड़ी मुश्किल से। फिर उसके बाद एक सुल्तानपुरी के पास, वहां पे एक कार आ रही थी, और कार से उसकी टक्कर हो गई। इन दोनों की आमने सामने से टक्कर हुई, स्कूटी की और कार की। और साइड लगी, क्योंकि
और उस निधि का कहना है कि अंजलि जो है वो जहां पे गाड़ी का पहिया है उस तरफ गिरी और मैं दूसरी तरफ गिर गई। जी मैं तो बच गई, मतलब मुझे तो हल्की सी चोट लगी, थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ बाजू में और आंख में लगी, लेकिन वो वहां पे पहिए के नीचे फंस गई। और लड़कों को उसका निधि का कहना है कि लड़कों को जो गाड़ी चला रहे थे वहां पे काले शीशे लगे हुए थे। अब उसको ने कैसे देख लिया कि वहां 5 लड़के थे, यहाँ वो 5 लड़कों ने उन्होंने उनको वो उसका कहना था कि उनको पता था कि ये लड़की गिर गई है और उन्होंने गाड़ी को आगे पीछे किया कि किसी तरीके से वो लड़की यहाँ से जो गाड़ी के नीचे फंस गई है वो निकल जाए, लेकिन वो निकल नहीं पाई और उसके बाद वो भगा के चली गई। और सबसे हैरानी वाली बात देखिए, वो जो निधि है उसने पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया, वो वहां से निकल गई। वो उसका जब रिपोर्टर ने उससे पूछा कि आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था पुलिस को या घर में उसके पेरेंट्स को बताना चाहिए था, तो वो कहती है मैं तो बहुत डर गई थी, मैं तो सोच रही थी कि मैं अपने घर ही किसी तरीके तक पहुंच जाऊं, तो मैं अपने घर पास में ही पैदल था और पैदल ही वहां से अपने घर चली गई। और मैंने अपने घर में अपनी मम्मी को बताया था और सुबह जब मैंने देखी न्यूज और न्यूज में देखा कि मेरी फ्रेंड की तो डेथ हो गई है, और उसके बाद भी उस लड़की ने कोई पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। यानी कि 3 दिन तक, 1 तारीख की घटना है, आज 3 तारीख हो गई है, 3 तारीख तक उस लड़की ने किसी को पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया। तो ये बहुत ही मतलब बड़ी हैरान करने वाली बात है कि क्यों उस लड़की ने ये बातें छुपाई। उसका कहना है कि मैं डर गई थी, लेकिन कोई अगर वो डर भी गई थी तो उसके बाद उस रात नहीं बताया, लेकिन अगले दिन बता सकती थी, उसके पेरेंट्स को बता सकती थी, वो फ्रेंड कैसी थी। तो इस पर भी राजनीति अब हो रही है। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि उस लड़की को बताना चाहिए था, स्वाति मालीवाल मीडिया में आके कह रही है कि उसको बताना चाहिए था, और वो उसको छुपाया क्यों उसने उस बात को। तो कहीं ना कहीं उसकी भी मिली भगत हो सकती है। अब ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अब वहां से फिर वो जब एक्सीडेंट हुआ तो वो लड़की को घसीटते हुए ही सुल्तानपुरी से कंझावला तक करीब 10-12 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। और 12 किलोमीटर तक जब वो रास्ते में एक विटनेस भी आता है जो दूध का काम करता है, वो उसने उसको देखा था, तो उसने 22 बार, उसका कहना है कि दीपक नाम है उसका, उसने 22 बार, दीपक दैया 22 बार 112 नंबर पे, 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन पीसीआर की गाड़ी नहीं आई। 1-2 बार उसका कहना है कि पीसीआर की गाड़ी निकली भी और पीसीआर वालों को उसने बोला भी कि यहाँ पे ये गाड़ी निकली है, इसके नीचे कोई डेड बॉडी फंसी हुई है, लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया उस बात को। तो पुलिस की भी बहुत बड़ी लापरवाही इसमें नजर आ रही है। और इसके लिए भी अब गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है और स्पेशल कमिश्नर जो हैं शालिनी सिंह, वो इसकी जांच कर रही हैं और कल वो रिपोर्ट सबमिट करेंगी। तो वो भी जांच हो रही है कि पुलिस की तो लापरवाही है ही है, बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि अगर पुलिस उसको कॉल अटेंड कर लेती, पीसीआर पहुंच जाती टाइम से, तो वो लड़की की जान बच सकती थी, उसको पहले ही इतना चोटें नहीं लगती। क्योंकि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसमें आया है कि जो उसकी डेथ हुई है वो बहुत ज्यादा घसीटने के कारण उसके बैक पे और उसके हाथ टांगों पे काफी ज्यादा चोटें लगी हैं, उसकी हड्डियां तक टूट गई हैं, मतलब उसको काफी गहरी चोटें लगी हैं, नुकीली चोटें लगी हैं। लेकिन जहां तक लोगों का, परिवार का आरोप था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, कोई रेप वगैरह हुआ है, तो ऐसा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में नहीं आया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया कि उसके साथ ऐसा कुछ, उसका प्रमाण नहीं मिला, ऐसा रेप की कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो लेकिन मर्डर तो है ही, मर्डर तो वो है ही, क्योंकि जब लड़की आपके गाड़ी के नीचे फंसी हुई है और आप उसको लेके जा रहे हो तो आप उसको मार रहे हो। तो इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो पुलिस ने जो धारा लगाई है वो भी सही नहीं लगाई। पुलिस को 302 की धारा, मर्डर की धारा लगानी चाहिए, ना कि ये
कि लापरवाही के कारण मृत्यु होने की धारा लगनी चाहिए। तो 304 पुलिस लगाई है, जबकि जो तो उसको 302 लगानी चाहिए थी धारा। तो ये भी पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन एक लड़की की मौत हो जाती है, एक लड़की मर जाती है, वो परिवार में उसके एक 2 भाई हैं और 4 बहनें हैं, सबसे बड़ी यही थी और यही बताया जा रहा है कमाने वाली थी। तो आज उसका शाम को मंगोलपुरी में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। अब पुलिस इसमें क्या करती है उन चारों के खिलाफ, ये टाइम बताएगा आगे वाला। लेकिन एक लड़की की जान पुलिस की लापरवाही के कारण चली गई और प्रशासन, जो नेता हैं वो राजनीति कर रहे हैं। इसमें आम आदमी पार्टी, बीजेपी, एक 5 में 1 बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति बीजेपी जो आरोपी है वो बीजेपी का सदस्य है। बीजेपी कह रही है कि अगर चाहे हमारा मेंबर भी हुआ हो, लेकिन उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, हम उसकी कोई पैरवी नहीं करेंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि उसको पार्टी से निकालना चाहिए और बीजेपी का कहना है कि हमने पार्टी से उसको निकाल दिया है। और बाकी इसमें राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है। जो सही एक इंसाफ है वो होना चाहिए। एक सुरक्षा हर व्यक्ति को दिल्ली में मिलनी चाहिए, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, नई 31 दिसंबर और की रात, जबकि बताया जा रहा था कि उस रात बहुत पुलिस कमिश्नर तक सड़कों पर थे और पूरा स्टाफ सड़कों पे था, तब ऐसी घटना हो रही है। तो दिल्ली कहाँ सुरक्षित है? दिल्ली है ही नहीं सुरक्षित, बताया ही नहीं जा सकता। जहां पर इस प्रकार की घटना होती है, 12 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा जाता है और पुलिस को वहां पे कानों कान खबर तक नहीं मिलती। पुलिस को खबर मिलती भी है तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। वो बहुत बड़े सवाल हैं पुलिस के ऊपर, पुलिस की व्यवस्था के ऊपर और प्रशासन के ऊपर। सच न्यूज 24/7 से प्रोफेसर अशोक अरोड़ा, नमस्कार। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, बदलते वक्त के साथ बिजनेस करने का तरीका भी बदलना पड़ता है साहब। A to Z वेब इन्फोटेक सर्च कीजिए और पाइए अपनी वेबसाइट सबसे अच्छे दाम और असिस्टेंस के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9540809966 544875436। वेबसाइट www.atozwebinfotech.com।